राज्य के प्रशासन तंत्र के सर्वोच्च सचिवालय में अब जर्जर हालत वाली भूमिगत पार्किंग की दशा सुधरने वाली है। इसे लेकर फर्स्ट इंडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पार्किंग की रिपेयरिंग का काम शुरू किया। पार्किंग रिपेयरिंग के लिए संबंधित कंपनी को 9 माह का वक्त दिया, जिसके बाद तस्वीर बदलने के आसार हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। सचिवालय में भूमिगत पार्किंग के बदतर हालात को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 3 जनवरी को खबर प्रसारित की थी, जिसके तुरंत बाद हरकत में आए प्रशासन के चलते टेंडर जारी हुआ और अब यहां रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। भूमिगत पार्किंग के हालात और असर। सचिवालय की भूमिगत पार्किंग जिन खंभों पर टिकी है, उनमें से कुछ खंभों में छत से पानी टपक रहा था। दरारें गहरी होने के चलते इसका हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिरने का अंदेशा बरकरार रहता था। ऐसे में इसे लेकर 3 जनवरी को फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर प्रसारित हुई, जिसके बाद 5,42,61,870 रुपया की मरम्मत का कार्यादेश जारी हुआ। 5 जनवरी से शुरू हुए कार्य को 4 सितंबर 2026 यानी 9 माह में पूरा करने की हिदायत दी गई। साथ ही इस काम में गुणवत्ता का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब क्या हो रहा है काम? पार्किंग में कॉलम के ट्रीटमेंट का काम शुरू हो गया है। खंबे का जितना हिस्सा क्षतिग्रस्त है, उसे हटाया जाएगा। पहले के कॉलम की चॉपिंग होगी। जहां तक गला हुआ सरिया है, वहां तक तोड़ा जाएगा। फिर नया सरिया बांधेंगे, यानी कॉलम की जैकेटिंग या रेट्रोफिटिंग होगी। रेट्रोफिटिंग सबसे अहम काम है, जिसके तहत लूज कंक्रीट की रिपेयरिंग होगी। साथ ही पुराना सरिया और ना गले, इसके लिए जिंक प्राइमर्स लगाया जाएगा। कॉलम में छेद किया जाएगा। सरिया गलने से जो जगह खाली हो रही है, उसे केमिकल से भरा जाएगा। फिर नया सरिया बांधने का काम शुरू होगा। माइक्रो कंक्रीट के जरिए साइज बढ़ाई जाएगी, जिसमें कॉलम और मजबूत हो सकेगी। यह कंक्रीटिंग को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। माइक्रो कंक्रीट के तहत 28 दिन की बजाय 3 दिन में कंक्रीटिंग होगी। फिर तराई के बाद रिपेयरिंग का काम पूरा होगा। क्या है कारण और उपाय? दरअसल कुछ बीम या खंभों के अलावा बाकी जगह बीम ठीक है, लेकिन 3 एक्सपेंशन जॉइंट में गार्डन के अंदर से लीकेज है। इसके उपाय के तहत जॉइंट में से 3 जगह से मिट्टी हटाई जाएगी और गार्डन खुदेगा। 48 मीटर एक्सपेंशन जॉइंट की लंबाई और 10 से 15 मीटर चौड़ाई में गार्डन खुदेगा। फिर इन जॉइंट की सीलिंग होगी, ताकि गार्डन में लीकेज न आए। इसके लिए 26 जनवरी के कार्यक्रम को पूरा होने का इंतजार किया जाएगा। 26 जनवरी के बाद किया जाएगा सीलिंग का काम। आगे की प्लानिंग। आगे चलकर नए बन रहे नॉर्थ ब्लॉक भवन की 3 बेसमेंट की पार्किंग से फ्रंट पार्किंग के दूसरे बेसमेंट को मिलाया जाएगा। वाहन फ्रंट पार्किंग से अंदर जाएंगे और उनका निकास नॉर्थ ब्लॉक से होगा। जो गाड़ियां नॉर्थ ब्लॉक में खड़ी होंगी, वहीं से वाहनों का एग्जिट होगा। नॉर्थ ब्लॉक में है 268 वाहनों की पार्किंग क्षमता। फ्रंट पार्किंग में करीब 450 वाहन पार्किंग की क्षमता है। अब इस पूरी कवायद से सचिवालय में पार्किंग की अगले 9 महीने में तस्वीर बदलने की पूरी उम्मीद है। मुख्य सचिव और एसीएस प्रवीण गुप्ता के कड़े निर्देशों के बाद पीडब्ल्यूडी की टीम गंभीरता से इस काम की मॉनिटरिंग कर रही है, ताकि तय समय पर काम पूरा हो सके और वाहन पार्किंग का सही रास्ता निकल सके। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।